अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम अफ़ज़ाल साहब, वालेकुम। क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर जी, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं? मैं खैरियत से। मैं थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन करवाने लगा हूँ ताकि नाज़रीन को ये समझ आ सके कि हमारा प्रॉब्लम क्या है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में जी हमारे सर। साथ अफ़ज़ाल हैं, दुबई में रहते हैं, वैसे डेरा इस्माइल खान से तल्लुक़ है। डीआईजी खान या डेरा इस्माइल खान? डेरा गाज़ी खान, डेरा डेरा गाज़ी सॉरी, खान। डेरा गाज़ी खान से तल्लुक़ है। कमर दर्द के पेशेंट हैं, अभी हफ़्ता 10 दिन पहले इन्होंने हमारी वीडियो देखी है और उससे इनको काफ़ी बेहतरी फ़ील कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्कस करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों को भी कमर का मसला हो, साइटिका हो और आप लोग भी दूसरे कंट्री में हों, दूसरे शहर में हों, ताकि कई दफ़ा ये होता है कि जब मरीज़ की कहानी आपके साथ शेयर की जाती है, तो आपको ज़्यादा समझ आती है कि मेरा भी ये मसला है और मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। हमारा मकसद ये होता है नाज़रीन, कमर दर्द के मरीज़ हों या घुटने के मरीज़ हों या कोई भी ऐसा फिज़ियोथेरेपी से रिलेटेड केस हो, जो पेशेंट हमें कंसेंट देते हैं, इजाज़त देते हैं कि आप हमारी वीडियो, हमारी इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। उनकी इजाज़त के बगैर हम नहीं करते। लेकिन अफ़ज़ाल का बहुत शुक्रिया है कि वो अपना केस आप लोग सामने रख रहे हैं, क्योंकि उनका ये ख़्याल है कि मुझे भी वीडियोज़ के थ्रू फ़ायदा मिला है, तो मैं ये चाहता हूँ अगर मेरा केस किसी से मिलता-जुलता है, आप जो ऐसी टिप्स या गाइडलाइन देंगे, अगर किसी को दूसरे को फ़ायदा पहुँचे तो क्यों ना पहुँचे। अफ़ज़ाल, अब ज़रा बताइए कि आपका जी। मसला क्या है? सर मेरा तकरीबन 2022 से शुरू हुआ है। बैक पेन में मतलब बिल्कुल हल्का-हल्का दर्द होता था। हाँ, हाँ। तो उसके बाद मुझे बोला गया कि जैसे मसाज होता है, ये चुभता है, कुछ ऐसे। हाँ, हाँ। तो मैं सर मसाज करवाने के बाद ना मेरा 1-2 दिन तो मुझे रिलीफ़ मिला, पेन कम हो गया। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर तकरीबन मतलब 2022 से जैसे पेन शुरू हुआ पहले मतलब टाँग सुन नहीं होती थी, हुँ, खाली हुँ। पेन होता था, दर्द होता था। ठीक है। तो मेरा एक तो काम सर मैं ड्राइविंग करता हूँ, काम मतलब हैवी आइटम उठाना पड़ता है, जैसे भी होता है वो करते रहते हैं। हुँ, हुँ। तो सर अभी तकरीबन 2 साल से मेरी ये दाईं टाँग सुन्न हो रही थी, मतलब चलते वक़्त बिल्कुल सुन्न हो जाती थी। ठीक है। मैं चल नहीं सकता था। ठीक है जी। 200-300 मीटर तक भी नहीं चल सकता था। ओके। तो मैं अभी कुछ तकरीबन 1 साल पहले मैं छुट्टी पे गया था। पूरे 6 महीने उधर मैं मेरा कोर्स चलता रहा, मुल्तान गया, भावलपुर गया, जहाँ-जहाँ लोगों ने बताया वहाँ मैं गया। हुँ। तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आपका ऑपरेट होगा। ओके। तो उस हिसाब से फिर पीछे हट जाता था, दवाइयाँ भी बहुत खाई। हुँ। अभी कुछ दिन पहले फ़ेसबुक पे आपकी वीडियो मैंने देखी तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा आइडिया हुआ कि मेरा सेम यही मसला है। ठीक है। तो जैसे-जैसे आप जो वर्ज़िश उसको पेशेंट को बताई थी वो मैंने फ़ॉलो की है। अब अल्हम्दुलिल्लाह पहले से मैं बेहतर हूँ, मेरी टाँग भी सुन्न नहीं होती, तो पेन भी काफ़ी बेहतर है, पहले से कम हो गया। कम हो गए, ठीक है। अच्छा, तो अभी अफ़ज़ाल बताइए कितना चल लेते हैं आप, आज की डेट में? अभी सर अल्हम्दुलिल्लाह सर इधर से मेरा रूम मेरी मतलब गाड़ी की जो पार्किंग है तकरीबन वो आधे किलोमीटर से ऊपर हो जाएगी। तो अभी मैं जाता हूँ पैदल, जाता हूँ काम पे, उधर से वापस भी आता हूँ। मतलब कि 1 किलोमीटर जितना अल्हम्दुलिल्लाह जब से वर्ज़िश शुरू की है चल सकता हूँ। ठीक है। पहले ना अगर खाना खाने के फ़ौरन बाद ना मैं तकरीबन 150 मीटर तक नहीं चल सकता था। मेरा मतलब नीचे जो पूरा धड़ है वो सुन्न हो जाता था। ओके, बिल्कुल, ठीक हो गया। चल नहीं सकता। ओके। अच्छा, अब मुझे बताइए कि अफ़ज़ाल के अगर जैसे आप गाड़ी ड्राइव भी करते हो, कितनी देर बैठने के जी। बाद आपको दर्द शुरू हो जाती है? सर तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट या घंटा मतलब ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव करूँ ना तब दर्द शुरू होता है। तो पीछे उसके सपोर्ट के लिए मैंने कुशन वग़ैरह तो रखे हुए हैं, उससे कुछ मुझे मतलब ज़्यादा पेन तो नहीं होता। लेकिन अब जब से वर्ज़िश शुरू की है अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं होता पेन, ज़्यादा नहीं है, टाँग सुन्न भी नहीं होती। तो बिल्कुल पहले तो हिप मेरी नीचे से मतलब हिप के नीचे से पूरा हिस्सा सुन्न हो जाता था जब मैं चलता था। अब नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैंने जी, मैं इसीलिए मुनासिब समझा कि आपसे जो भी बात है क्लियर बात पूछ लूँ, खाने-पीने का जो भी मतलब परहेज़ करनी है या कोई मेडिसिन चलानी है आप मुझे बताएँगे तो मैं फिर उधर से पाकिस्तान से मँगवा लूँगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अफ़ज़ाल, इसमें बेसिकली ज़ाहिरन ये लगता है कि जो आपका मसला था,
वो पट्ठों की टाइटनेस का था, पट्ठों की ओवर यूज का था। यूं ही आपने जी एक्सरसाइज सर। करना शुरू की हैं, पट्ठों में कुछ ताकत आई है, जोड़ों में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी है, तो आपके मसले में बेहतरी आना शुरू हो गई है, ठीक है? तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ बराबर। हाइलाइट कर लेते हैं कि जो इलाज है, उसके अंदर हमारा मेन कंट्रीब्यूशन हमारे पट्ठों की ताकत को बेहतर करना है, जोड़ों की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करना है। इसलिए टिप नंबर जी 1 ये है आपके लिए, अब आप इलाज समझ लीजिएगा कि जैसे आपको वॉक जी जो है आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर आपकी पेन फ्री हो गई है, आपने कोशिश करके दिन में 3 से 4 दफ़ा इस तरह से चलना है। तो सबसे पहला इलाज जी। आपके लिए वॉक है। आहिस्ता-आहिस्ता वॉक को बढ़ाएँगे। दूसरा इलाज आपने जी समझना है कि जो सिटिंग है, वो आपके लिए बुरी चीज़ है। आपने जैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं, आपने मेक श्योर करना है कि उससे पहले 5 से 10 मिनट की मेरी वॉक हो, फिर मैं गाड़ी में बैठूँगा और 20 से 30 मिनट के बाद मुनासिब जगहों पे निकल के मैं 5 मिनट की वॉक करूँगा, फिर मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा, ठीक है? इसके लिए आपको अपनी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग अभी शुरू में 1 से डेढ़ महीने तक ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है, तो बेहतर करनी पड़ेगी। तीसरी जो चीज़ है कि जैसे आप जी कहते हैं यार मुझे कुछ वज़न उठाना पड़ता है, कुछ निकल गाड़ी से, उस वक़्त आपने अपनी बेल्ट लगा लेनी है कमर पे, ठीक है? ताकि और झुक जी के सर। चीज़ें नहीं उठानी, कोशिश करना है कि आपने इस लेवल से चीज़ें उठाएँगे ताकि जिसमें आपका जो वेट है बॉडी के करीब होना चाहिए, ठीक है? तो जितना आपका वज़न जी जिस्म से दूर होगा, उतना आपकी बैक के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा पड़ेगा। तो तीसरी चीज़ जो हमने डिस्कस कर ली कि सिटिंग हमने कम से कम करनी है। अच्छा, अब आ जाते हैं जैसे हमने जो वीडियो में से एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, हमें फ़ायदा हो रहा है, उसी वीडियो की एक्सरसाइज़ेज़ को 3 से 6 माह तक इंतहाई ईमानदारी से हम करेंगे, ताकि हमारी 100% पेन फ्री लाइफ़ हो जाए। जो पेन कम होती जी सर। जाएगी, ज्यों-ज्यों हम अपनी वॉक को बढ़ाते जाएँगे। लेकिन सिटिंग किसी भी सूरत में 30-40 मिनट से ज़्यादा लाइफ में नहीं करेंगे क्योंकि सिटिंग से ही और झुक के वज़न उठाने से हमारी कमर ज़ख्मी हो सकती है, दोबारा से मसले-मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, अब जी क्योंकि सर। सुनपन में भी कमी आ रही है और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ें ठीक जा रही हैं, तो लिहाज़ा मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसी हालत में अब हम कुछ दवाइयाँ खाएँ। ऐसी हालत में हम ओके। नेचुरल वे से ही अपने आप को अगर हम दवाई खा लेते हैं अफ़ज़ाल, तो नुकसान क्या होता है कि हमारे दिमाग को वक़्ती तौर पे दर्द का एहसास नहीं होता और उस दौरान अगर हम कोई चीज़ हैवी उठा लेंगे, तो फिर हमारी दर्द बढ़ सकती है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िज़ियोथेरेपी की वर्जिशों से ही हमारा हालात अच्छे जा रहे हैं, तो अभी आप उसी तरह ही रहेंगे। बकायदा मेरा नंबर अब आपके पास है व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी कोई मसला आता है, जी आपने एक मैसेज छोड़ देना है कि इरफ़ान सर ये मसला आ रहा है, तो मैं क्या करूँ? फिर हम देखेंगे कि आपको क्या कोई दवाई यहाँ से भेजनी है कि नहीं भेजनी, यानी कि यहाँ से मुराद मैं लिख दूँगा, नुस्ख़ा बना दूँगा, आप अपनी फ़ैमिली से जो आते-जाते होंगे, उससे मँगवा सकते हैं। अच्छा, अब जी क्योंकि सर्जरी की जो समझ मुझे नहीं आती कि सर्जरी तब हम बात करते हैं, जो मैंने आपकी एमआरआई भी देखी है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि कई दफ़ा ये होता है कि जब आपको इनिशियल डिस्क प्रोलैप्स होता है, डिस्क प्रोट्रूजन होती है, तो क्या होता है कि आपकी जब नर्व पे दबाव क्योंकि वो सूज जाती है, जब वो ज़ख्मी होती है डिस्क, जब वो सूज जाती है तो नर्व को दबाव डालना शुरू कर देती है। अब कई दफ़ा जब 4 हफ़्ते, 6 हफ़्ते गुज़रते हैं, तो वो स्वेलिंग जब डिस्क की कम होती है, तो नर्व पे जो दबाव आ रहा था, नर्व जो छेड़ी होती है, वो भी आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती है। अब ऐसे में अगर अच्छी फ़िज़ियोथेरेपी कर दी जाए, ऐसे में अच्छी वर्कशॉप रूटीन सही सेट कर ली जाए, तो आप 100% पेन फ्री हो सकते हैं। जैसे भी आप माशाल्लाह 2 हफ़्तों में काफ़ी बेहतर फ़ील कर रहे हैं। लेकिन हमने ये ज़रूर समझना जी है अफ़ज़ाल कि एक तरह से एमआरआई के ऊपर हमें डिस्क प्रोलैप्स है, डिस्क प्रोट्रूजन हुई है और उसने हमें काफ़ी अरसे तक तंग किया है, तो हमारी बैक जो है अब 2 साल से कमज़ोर है। अब 2 साल में की जो कमज़ोरी है वो 6 माह साल तो लगेगा वापस ताकत आते हुए, ठीक है? तो आप यंग आदमी हो अभी हार्डली 29-30 ईयर आपकी एज है, तो आपने क्या करना है कि इस दफ़ा थोड़ा बेहतर होने के बाद फिर हमने जिम शुरू करना है। हमने डेढ़ 2 माह के बाद जिम जाके अपनी कोर को स्ट्रॉन्ग करना है, शोल्डर को स्ट्रॉन्ग करना है, लेग्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे आहिस्ता-आहिस्ता ताकि जो आपकी लेबर मुश्किल जॉब है,
वज़न उठाने वाली जॉब है, उसके लिए आप तैयार हो सकें। इसलिए हम ये कहते हैं जी कि सर। सबसे पहले आप पेन फ्री हों, फिर आप नॉर्मल लाइफ़ में पेन फ्री हों, फिर अल्टीमेटली अपनी फंक्शनल लाइफ़, जो भी फंक्शनल लाइफ़ होती है, जैसे आपकी लेबर जॉब है, किसी प्लेयर की लाइफ़ है, तो सारे फिट हो जाएँ, ताकि और ये सारा कुछ मुमकिन होता है 6 हफ्तों से लेके 3 माह के अंदर-अंदर। ऐसा नहीं है कि हमने सारी ज़िंदगी जी, इसके साथ रहना होता है। सिर्फ़ डर के मारे हम दवाइयों पे रहते हैं, डर के मारे रेस्ट करते रहते हैं और अपने आप को फिट नहीं करते, जी, जिस वज़ह से मसला आता है। वरना डिस्क प्रोलैप्स हो, डिस्क प्रोट्रूजन हो, 95 से 99% केसेज़ के अंदर सिंपल अच्छी लाइफ़स्टाइल में तब्दीली, वर्जिशें और उन एक्टिविटी से जिनसे दर्द छिड़ती है, उनसे बचा जाए, तो हम पेन फ्री हो सकते हैं। अफ़ज़ाल आपके माइंड में कुछ सवाल जी है, सर। पूछ लो? जी सर, यही जैसे आप कह रहे हैं ना कि पहले जो जितने भी डॉक्टरों से मिला हूँ मैं, वो यही कहते थे कि आपका हल ऑपरेशन के अलावा और कोई हल नहीं। हाँ। अब जितना भी किसी ने मुझे ये वर्जिश नहीं बताई, हुँ। जो मैंने आपकी वीडियो देखी थी फेसबुक में, उस वो शुरू करने से अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले से बेहतर हूँ। तो मतलब ये है कि डॉक्टर जो भी हो, उसको जो भी रिकमेंड करना है मरीज़ को अच्छे से करे। मैंने आपकी वीडियो देखी है, मैं आपको दिल से दुआएँ देता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया। मैं तो ये सोच जी, मैं तो ये सोचता था कि मुझे लोग कहते थे अभी आपका कुछ नहीं होने वाला। हाँ। आपने पूरी ज़िंदगी को बर्दाश्त करना है, बस मेडिसिन खाते रहो, चलते रहो, या ऑपरेट की तरफ तो बिल्कुल सोचना भी नहीं। मैं हुँ। खुद भी जाते-जाते डर जाता था कि खुदा ना करे कि ज़्यादा मसला ना हो जाए ऑपरेट से। हाँ। मुल्तान तक गया, भावलपुर तक गया, उधर जहाँ भी लोग बताते थे गया। मतलब कि जो भी दवाई बताते थे, ऑयल बताते थे, ये सब वो यूज़ किए मैंने 4 साल से, कुछ भी फ़र्क अफ़ज़ाल, नहीं। बस मसला पता क्या आता है बेटा, प्रॉब्लम सिर्फ़ यहाँ पे ये आता है कि कई दफ़ा जी, डॉक्टर जो है वो पूरा इलाज नहीं बता पाते, क्योंकि जो भी मसला है, चाहे वो कमर दर्द हो, साइटिका हो, डिस्क प्रोलैप्स हो, उसका जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जैसे देखो अगर किसी को बुखार होगा, तो आप जी, उसके टेस्ट करवाते हैं, ठीक है, लेकिन शुरू में पैराडोल ही देनी होती है ना आपने, ठीक है ना? पैराडोल देते हैं ताकि जी बुखार सर। नीचे आ जाए। इसी तरीके से कमर के ऊपर डिस्क प्रोलैप्स हो जाए, डिस्क प्रोट्रूजन हो जाए, अनटिल अनलेस हमें कोई ऐसा साइन नज़र ना आ जाए, जैसे किसी के पाँव की कमज़ोरी आ गई है, किसी की हिप का एरिया सुन्न हो गया है, किसी का यूरिन का कंट्रोल खत्म हो गया है, तो वहाँ पे अर्जेंसी होती है ऑपरेशन की। वरना ऐसा जी, नहीं है। देखिए, मैं लोगों को ये भी समझाता हूँ अफ़ज़ाल कि हमारी मेडिकल के अंदर क्राइटेरियाज़ होते हैं कि अच्छा ये क्राइटेरिया वाला पेशेंट फिज़ियोथेरेपी से ठीक हो सकता है। ये क्राइटेरिया वाला पेशेंट को जी, कमर में टीका लग सकता है। इसके क्राइटेरिया में कोई पेशेंट फ़ॉल करेगा तब उसको सर्जरी के बारे में कहेंगे। तो डिस्कों वाले जो मरीज़ जी, होते हैं, कमर दर्द वाले जो मरीज़ होते हैं, उनमें से 95 से 99% मरीज़ों ने अपने लाइफ़स्टाइल में तब्दीली, वर्जिशों से ठीक होना होता है। अगर मरीज़ को आप सही तरीके से समझा दें कि आप इस दर्द को छिड़ने ना दें, आप समझदारी से इसको मैनेज कर सकते हैं, तो यकीन मानिए यंग लोगों में तो वैसे ही अल्लाह ने बड़ी हीलिंग पावर रखी होती है, तो वो ठीक हो जाते हैं। जी, मतलब कोई ऐसी वजह ही नहीं है। तो बस ये है तो मेरा ख़्याल है कि जो गैप आता है ना, कई दफ़ा मरीज़ शॉर्टकट मारना चाहते हैं कि जल्दी-जल्दी टीका-शीका लगवा के ठीक हो जाएँ, और कई दफ़ा जी, वो ये डॉक्टर जो है वो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि भई ये वाला केस फिज़ियोथेरेपी का है, ये केस में टीका लगना है, तो मरीज़ बेचारा कन्फ्यूज़ रहता है। और वो फिर कन्फ्यूज़न के अंदर गली मोहल्ले के जो यार दोस्त होते हैं उनसे मशवरा लेते हैं और वो अपना-अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। बेचारे उनको जितना पता है उन्होंने उतना ही बताना है, वो बेचारे क्या कर सकते हैं। तो इसलिए आपके थ्रू मेरा ख़्याल है लोगों को ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए कि देखिए मसलों को हल करने के स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आपका जो पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वो फ़ॉलो ही ना किया जाए और आपको जहाँ पे गोली से गुज़ारा हो सकता है, टैबलेट से गुज़ारा हो सकता है, वहाँ पे हम टीका लगा रहे हो, तो वो फिर ओवर जंप हो जाता है। तो ओवर जंपिंग मेडिकल के अंदर रिकमेंडेड नहीं होती। ठीक है? जी, जी सर। अभी आप मुझे ये बता दें सर, खाने में क्या मतलब परहेज़ कर सकता हूँ? यूरिक देखिए, एसिड का बेसिकली टेस्ट 2 क्या चीज़ें मैं हाँ, 2 चीज़ें मैं हमेशा कमर दर्द के मरीज़ों को कहता हूँ। अफ़ज़ाल के सबसे पहले अगर जी, आपको कॉन्स्टिपेशन होती है, अगर आप लेट्स से चावल ज़्यादा खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं, गोश्त ज़्यादा खाते हैं जी सर। और फाइबर कम लेते हैं, जी, तो नुकसान क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। जब कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ होएगी,
तो फिर आपको टाइम ज़्यादा गुज़ारना पड़ता है वॉशरूम के अंदर, तो वहाँ पे आपको स्ट्रेनिंग होती है। जब आप ज़ोर लगाएँगे तो जी, अगेन कमर दर्द छिड़ जाती है। तो लिहाज़ा जब तक जी, आपको कमर दर्द हो, पानी का इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए। आपने कोई ओके, फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, सब्जियों का इस्तेमाल करना चाहिए। आपको ऐसी खुराक से बचना चाहिए जो आपको कब्ज़ करे। तो जो कब्ज़ करने वाली जी, खुराक सर, है उससे बचें, बकाया कोई ममानत नहीं है, ठीक है? आप सब कुछ खाएँ, लेकिन बैलेंस रख के खाएँ, ठीक है? तो लिहाज़ा खुराक का कमर दर्द के साथ अनटिल अनलेस आप वो ऐसी खुराक जो कब्ज़ करती हो, उसके अलावा कोई रिलेशन नहीं बनता। इसी तरीके से जी, सर, आपने क्योंकि कब्ज़ ज़्यादा होगी, ज़ोर ज़्यादा तो आप वॉशरूम में ज़्यादा देर बैठे रहेंगे, तो वो प्रॉब्लम हमें होगा, हम उससे बचना चाहते हैं, जी, सर, ठीक है? ज़रूर इंशाल्लाह मैं क्लियर हो गया? जी, सर, बकाया मेरा नंबर आपके जी, पास है। सर, जैसे आपने पहले भी मुझे मैसेज ओके, किए थे, मैंने आपको रिप्लाई किया। इसी तरीके से आइंदा कोई भी मसला होगा, आपने अपना मैसेज कन्वे करना है, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करता रहूँगा, ठीक है? जी, तो जी, सर, मैं ज़रूर। मैं यहाँ पे जी, फिर एंडिंग कर दूँ? जी, सर? मैं आपको जी, 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 ज़रूर, मैं एंडिंग कर दूँ। नाज़रीन मैं जज़ाकल अफ़ज़ाल का बहुत मशहूर हूँ कि उसने मुझे इजाज़त दी कि मैं उसका केस आपके साथ शेयर कर सकूँ। नाज़रीन हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपके सामने एक पूरा एक रियल केस पेश करें, ताकि रियल केस के पेश करने का फ़ायदा ये होता है कि आप अपना मसला उसके अंदर से ढूँढ के अपने आप को बेहतर तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। नाज़रीन आखिर में मैं ये कहता चलूँ, देखिए आप हमसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैसेज भी करते हैं कि जी कि हमें और क्योंकि ये जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये बेसिकली होराइज़न हॉस्पिटल जोहटन लाहौर का है। मैं यहाँ पे आपको ये तो फ़ैसिलिटी दे सकता हूँ कि अगर आप मुझसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो जैसे अफ़ज़ाल ने दुबई से अपनी अपॉइंटमेंट बुक की, आप लोग भी अपनी एक दफ़ा अपॉइंटमेंट बुक कर लें, उसके बाद बार-बार आपको पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं होती। एक ऑफ़िशियल पैटर्न होता है, वो आप कर सकते हैं। वरना हमारे यूट्यूब की जो जो जैसे ये वीडियो अफ़ज़ाल का केस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसी बेशुमार वीडियोज़ आपको मिलेंगी। आप तसल्ली से वीडियो को देखा करें, एंड तक देखा करें। जैसे अफ़ज़ाल ने इस वीडियो को फ़ॉलो करके ऑलमोस्ट 80 से 90% अपने को ठीक कर ली, तो आप लोग भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। लेकिन मकसद सिर्फ़ ये है कि सिंसियरिटी के साथ वर्ज़िशों को या जो ट्रीटमेंट गाइड किया जाता है, उसको फ़ॉलो करें। अफ़ज़ाल बहुत शुक्रिया हमारा इस वीडियो के अंदर साथ देने के लिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह जी, सर, हाफ़िज़। खैर अ